पशुपतिनाथ। यह कहानी किसी मंदिर की नहीं है। ये कहानी उस बिंदु की है जहां आस्था और सत्य आमने सामने खड़े होते हैं। अगर आप यहाँ सिर्फ एक धार्मिक स्थल की तलाश में आ रहे हैं तो शायद आप इसके असली अर्थ को कभी नहीं समझ पाएंगे। पशुपतिनाथ ईंट पत्थर की कोई संरचना नहीं है। ये वो जगह है जहाँ आंखें बंद करके विश्वास नहीं किया जाता, बल्कि आंखें खोलकर सच को देखा जाता है। यहाँ महादेव को याद नहीं किया जाता, उन्हें महसूस किया जाता है। बागमती की लहरों में, राख में बदलते शरीरों के धुएं में और उस मौन में जो शब्दों से ज्यादा बोलता है। यहाँ जीवन कोई सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक चक्र है। पशुपतिनाथ के प्रांगण में एक ही समय पर घंटियां भी बजती हैं और चिताएं भी जलती हैं। कोई दीवार नहीं, कोई पर्दा नहीं। जीवन और मृत्यु एक ही फ्रेम में मौजूद हैं और उनके बीच खड़े हैं भोलेनाथ, बिना बोले, बिना रुके, क्योंकि शिव का धर्म आदेश देना नहीं, स्वीकार करना है। पशुपति यानी सभी प्राणियों के स्वामी। यहाँ पशु का अर्थ केवल जानवर नहीं, बल्कि हर वो जीव है जो जन्म और मृत्यु के चक्र में बंधा है। पौराणिक कथाएं कहती हैं कि शिव इस घाटी की सुंदरता से इतने मोहित हुए कि वे यहाँ हिरण बनकर विचरण करने लगे। जब देवताओं ने उन्हें खोजा तो उस संघर्ष में हिरण का एक अंश धरती में समा गया, जहाँ से स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ। इसे किसी ने बनाया नहीं, किसी ने स्थापित नहीं किया, शिव यहाँ स्वयं प्रकट हुए। अगर पशुपतिनाथ को समझना है तो गर्भगृह के दर्शन काफी नहीं, आपको आर्य घाट पर बैठना होगा। आधुनिक दुनिया मृत्यु को पर्दों के पीछे छुपाती है, लेकिन यहाँ मृत्यु खुले आसमान के नीचे होती है। यह दृश्य क्रूर नहीं, ईमानदार है। ये हमें याद दिलाता है कि जिसे हम अंत समझते हैं वो दरअसल यात्रा का एक पड़ाव मात्र है। 2015 में जब काठमांडू की धरती कांपी और इतिहास मलबा बन गया, तब भी आर्यघाट पर चिताएं जलती रहीं। उस दिन पशुपतिनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक सहारा बन गया। यहाँ के साधु जिनके शरीर राख से लिपटे हैं, हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए हैं कि जो आज जल रहा है, कल हम भी वही होंगे। पशुपतिनाथ कोई चमत्कार नहीं बेचता, ये बस आपका भ्रम तोड़ देता है। यहाँ से लौटते समय हाथ खाली होते हैं, लेकिन भीतर का बोझ हल्का हो चुका होता है। यहाँ आकर समझ आता है कि समस्या मृत्यु नहीं, समस्या मृत्यु से भागना है। पशुपतिनाथ पाने की जगह नहीं, छोड़ने की जगह है। और जो छोड़ना सीख लेता है वही वास्तव में जीना सीखता है। ओम नमः शिवाय। जय पशुपतिनाथ।